आपका नाम? अंजलि वर्मा। कहाँ से? ये बीडीए कॉलोनी करगना बधाई रोड। क्या मामला है जिस शिकायत ने आपकी ये दी है? मैंने 1 तारीख को यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पे जो है थाना सुभाष नगर गया, वो फिर चौकी पे गया, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। वहाँ पे मैंने अपने बयान दिए और अपने सारे कागज़ दिखाए। मकान भी मेरे नाम, दुकान भी मेरे नाम, सब कुछ मेरे नाम। उसके बाद मेरा पति जो है बस ये कह रहा है मेरे नाम का मकान और दुकान, और तुम यहाँ से जो है चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, बच्चों को भी मार दूँगा। फिर उसके बाद मैं परेशान, उन्होंने वो परामर्श केंद्र भेज दी। परामर्श केंद्र भेज के फिर उसके बाद मैं परेशान होकर फिर मुझसे यही दबाव बनाया गया कि अपनी शिकायत वापस लो और मकान दुकान मेरे नाम करो। उसके बाद फिर मैं 10 तारीख को परेशान होकर फिर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में आई, और वहाँ पे मैंने फिर वही वाला प्रार्थना पत्र दोबारा दिया जो मैंने पहली तारीख को दिया था। उस पर जो है मुकदमा लिखने के आदेश पारित किए गए वरिष्ठ पुलिस महोदय के द्वारा। और फिर मुझे वहाँ बुलाया गया सुभाष नगर थाने, और सुभाष नगर थाने में यही दबाव बनाते रहे कि तुम अपने पति के नाम करो ये मकान दुकान, और जो है अपनी शिकायत वापस लो। ये मुकदमा जो है लिखने से मना किया गया, और मेरे को इतना परेशान किया गया कि मुझे 23 तारीख को मुझे और मेरे बच्चों को 22 तारीख की रात में 9 बजे के 8:30-9 बजे के आसपास मुझे और मेरे बच्चों को बुला के ले गए, और ज़बरदस्ती झूठी साजिश के द्वारा जो सामान मेरा पति गिरवी रखता था, जो सामान वो मार्केट में रखता है दुकानदारों के पास, और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने जो है ये कहा है कि पति मेरा जो है सामान लेके भाग गया, आपने जो है ग्राहकों को भड़काया है। ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, जबकि दुकान मेरी, दुकान के अंदर जो सामान बिक्री का है वो भी मेरा, और ये बाहर जहाँ रखता है वो भी मुझे पता है कि कहाँ कहाँ रखता है। 2 जगह बड़े दुकानदारों के पास रखता है गिरवी का सामान। वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर झूठा लगाया गया और मेरे पर दबाव बनाया गया कि तुम जो अपना केस वापस लो, नहीं तो जो है तुम्हें झूठे मुकदमे में गलत रिपोर्ट बना के जो है तुम्हारे पर ये मुकदमा तुम्हारे ऊपर किया जाएगा, और मेरे पर दबाव बनाते रहे। मैंने जब मना कर दिया तो मेरा झूठा चालान एक तरफ़ा काट दिया गया। शाम तक 5-5:30 बजे तक मेरा चालान काट के जो है मेरे को भेज दिया कचहरी। और जो है पति का तब तक पति आके भी घूमता रहा, वो दोपहर में 12 बजे 11 से 12 बजे तक वो घूमता रहा, पर उससे कुछ भी नहीं कहा गया। और फिर शाम को ही उसके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया, जो 10 तारीख का आदेश पारित हुआ था उस पर मुकदमा लिख दिया गया कि लो तुम्हारा मुकदमा लिख दिया पति के ऊपर, वो धरा का धरा रह जाएगा, और जो हम अधिकारियों को सूचना देंगे वो वही मानेंगे, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। और पति का एक मिलने वाला है जो कि दुकान पे आता है लगातार, जिसका बेटा पुलिस में है, उसी के द्वारा सारी जो है वो साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ़। और वही सब मिलके जो है कह रहे हैं तुम्हें दुकान और मकान सब दिलाएंगे, और उसे बिठा दिया गया पति को, और अभी भी वो बैठा हुआ है दुकान पे और सारा सामान इधर से उधर कर रहा है, और मुझे आने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तुम दुकान पे नहीं आई हो, कि तुम्हारा चालान कटवाया हमने इसीलिए कि तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम कहीं कोई शिकायत नहीं दोगी, नहीं तो तुम्हें उठा के बंद कर दिया जाएगा। अभी तो दुकान दिलाई है पति को, फिर मकान भी तुम्हारे पति को दिलवाएंगे हम। अब पति ने कहा मेरा साथ दे रही है पुलिस, तेरा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी ऐसी रिपोर्टें बनवाऊंगा और 18 दिन के अंदर तुझे जो है जेल भिजवा दूंगा। आपकी शादी को कितने दिन हो गए? मेरी शादी 16 सितंबर 2005 में हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। कितने साल के हैं? ये बेटा 16 साल का, बेटी 18 साल की हुई है अभी, और दोनों को और मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है अपनी जान और माल का। ये पति जो है खतरा है आपको? पति से और पुलिस वालों से, तो सबसे मुझे खतरा है। ये सब मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। ये किसी भी समय मेरे पर झूठे केस में मुकदमा लगा के जेल भेज सकते हैं और मेरे को मरवा भी सकते हैं। मेरा पति ने मुझे धमकी दी है कि मेरे साथ जो है पुलिस वाले का पिता मिला हुआ, पुलिस वाला भी मेरा साथ दे रहा है, जिससे उसने साठगांठ करी। वो सब मिलके जो है मेरे को जो है परेशान कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके। मेरे आगे सिर्फ सुसाइड करने का रास्ता बचा है कि मैं अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लूँ और मर जाऊँ। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं अपने घर पे ही हूँ। अब वो आके जो है दुकान पे बैठ रहा है, जैसे पुलिस ने बिठाया कि तुम यहाँ पे बैठो और तुम्हारी दुकान, जबकि वो दुकान मेरी है, मकान मेरा है। मैं व्यवसाय की भी मालकिन हूँ, मैं अपनी दुकान की भी मालकिन हूँ, मकान की भी मैं मालकिन हूँ। मैंने अपने शादी करके मैंने अपने घर में रखा था पति को। अच्छा। मैं उसके घर में नहीं हूँ, वो मेरे घर में है। अच्छा, लव मैरिज है? अरेंज? जी, मैंने लव मैरिज करी थी, और मेरी मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरी शादी को 19-20 साल हो गए जी। अब वो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि कह रहा है कि तू बोलेगी तो तू जेल जाएगी, और तेरी झूठी रिपोर्ट बना के जो है मैं लगवाऊंगा पुलिस से, क्योंकि पुलिस मेरी तरफ है, और वो अधिकारियों को जो सूचना देगी वही सूचना मिलेगी, और वही जांचते हुए गलत करवाऊंगा मैं तुम्हारी जांच जो है, तुम्हारे पास झूठे मुकदमे करवाऊंगा। और तुम जब ना होगी नहीं यहाँ पे घर पे, और सब घर पे और दुकान पे सब मेरा ही कब्जा रहेगा, और पुलिस उसको बिठा दिया वहाँ पे दुकान पे। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले।
माल बच्चों की सुरक्षा की जाए। ठीक। क्या हुआ? 22 तारीख को रात में जब ये लोग पुलिस गाड़ी में बिठा के ले गए, चौकी इंचार्ज राहुल शर्मा, मेरे को मेरे बच्चों को ज़बरदस्ती बिठा के, और ये कहा गया है, अधिकारियों को ये सूचना दी गई कि हम इनको प्रोटेक्शन में लेके गए हैं, जबकि प्रोटेक्शन में नहीं, इन लोगों ने सोची समझी साजिश करके झूठे आरोप लगा के ये मेरे को लेके गए। और मेरे बेटे को जो 16 साल का है उसे 2 घंटे तक जो है वो हवालात में खड़ा रखा, और बेटी और मुझे जो है वहाँ पे थाने में बिठा के रखा। दूसरे दिन तक शाम 5 बजे तक जो है हम लोग को बिठा के रखा और टॉर्चर करते रहे कि तुम अपना मुकदमा जो है तुमने पति के ऊपर जो कर रही हो वो शिकायत वापस लो, मकान दुकान उसके नाम करो। समझौते का दबाव बना रहे हैं। समझौते का दबाव बना रहे हैं, समझौता भी गलत तरीके से करवा रहे हैं। ठीक। हाँ, आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम प्रदीप कुमार वर्मा है, जो कि भूड़ पट्टी गली के रहने वाले, वहाँ पे ये किराए पे रहते थे शादी से पहले, और शादी के बाद जब ये आए तब मैंने इन्हें अपने घर में ही रखा, और मेरे साथ ये घर जमाई बन के, मेरी मम्मी भी रहती थी उस घर में, मेरी मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, और मैं भी अपने घर में रहती थी, और ये भी रहते थे। इनको मैंने शादी के बाद अपने घर में रखा था। आप कहाँ रह रहे हैं? अब ये मेरे साथ ही रह रहे थे अब तक, और जब से आप कहाँ रह रहे हैं? अब इस समय ये जो है जो इनको पुलिस वाला है जिसके पिता, उसके घर पे अपने जाना आना है, और ये वहीं आसपास में रह रहे हैं, और दुकान पे लगातार ये डेली आके बैठ रहे हैं, क्योंकि दुकान पे पुलिस वालों ने बिठाया है इनको कि तुम बैठो यहाँ पे और इसको मत घुसने देना। अभी तुम्हें दुकान पे कब्जा दिलाया है, फिर उसके बाद तुम जो हो घर पे भी तुम्हारा कब्जा दिलाएंगे। पुलिस वालों का जो पिता है पुलिस वाले का, वही सब मिलके ये साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ़, जिसमें चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, ये सारे पूरी थाना पुलिस जो है मिलके मेरे खिलाफ़ साजिश रच रही है। और इन लोगों ने मेरे बेटे को भी, जो कि 16 साल का है, 2 घंटे तक हवालात में रखा। उस दिन जिस दिन ये हम लोग को ले गए, जिस दिन हमारा एक तरफा शांति भंग का चालान काटा, जबकि दुकान का लाइसेंस भी मेरे नाम है, दुकान की मालकिन मैं ही हूँ, पूरे व्यवसाय की, पूरे घर की और पूरे सभी चीज़ की मालकिन मैं हूँ, और मालिक का ही एक तरफा चालान काट दिया। इन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी, कोई कागज़ नहीं देखे पुलिस वालों ने, कोई जानकारी नहीं ली, बस पति के कहने पे ये लोग ने ऐसा काम करा मेरे साथ। ठीक।